नाज़रीन, आज माइकल थॉमसन साहब ने अपने ओहदे से रिज़ाइन दे दिया है और माइकल थॉमसन साहब का ताल्लुक जो है वो ऑस्ट्रेलिया से है और कई अरसे से पाकिस्तान में काम कर रहे थे। पाकिस्तान में एचिसन कॉलेज के प्रिंसिपल थे और आज अपने रेजिग्नेशन में बहुत सारे ऐसे इंकशाफात किए हैं जिनके हवाले से मैं आपसे आगे चलकर डिटेल में बात करता हूँ। और उसके अलावा पाकिस्तान का जो वफाकी वजीर है और उनके जो दो बच्चे हैं और उनकी सिविल सर्वेंट अहलिया वो इतनी ताकतवर हो चुके हैं कि एक फॉरेन क्वालिफाइड और फॉरेनर प्रिंसिपल एचिसन कॉलेज के को आखिरकार अब यहाँ से जाना पड़ा। आज उन्होंने अपने लेटर में बहुत सारी ऐसी बातें की हैं और 1 अप्रैल 2024 से बाकायदा तौर पर उन्हें ऐलान कर दिया है कि मैं काम करना छोड़ दूंगा, यानी कि 2-4 दिन के बाद वो ऑफिशियली तौर पर पाकिस्तान से चले जाएंगे। इसके पीछे क्या कहानी है ये मैं पूरी आपसे शेयर करता हूं, लेकिन इससे पहले एक गुजारिश आपसे कि वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं उस नेपोटिज्म को, उस पाकिस्तान के जो इदारे के तबाह करने वाले लोग हैं उनसे पर्दा चाक करने की कोशिश करूंगा और पाकिस्तान में किस तरह हम जो बहुत अरसे से इस चीज़ पर मातमगिरी कर रहे हैं कि पाकिस्तान में सियासत के भीड़ चढ़ाए गए हैं वो इदारे, जो तालीमी इदारे हैं, जो सेहत के इदारे हैं। अगर ओवरऑल देखा जाए तो पाकिस्तान में कोई भी ऐसा इदारा नहीं है जो सियासत ज़दा ना हो। अब एक इदारा पाकिस्तान में रह गया था, बल्कि वाहिद एक इंस्टीट्यूट था लाहौर में, एचिसन कॉलेज, जो समझा जा रहा था कि कंपैरेटिवली मेरिट पर काम करता और यकीनन ये मेरिट पर भी काम कर रहा था, लेकिन आज उसको भी जो है सियासत ज़दा कर दिया गया है। ये कहानी 2022 में शुरू होती है। आपको याद होगा कि पाकिस्तान की तारीख में 2022 में ही रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ था और रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद जो पपेट किस्म की गवर्नमेंट बनाई गई थी उस गवर्नमेंट ने ही ये तमाम तर काम जो है वो सरअंजाम दिए थे। लेकिन उसके नतीजे में ये पूरी एक सीरीज थी जिसमें माइकल थॉमसन साहब को आज दिल बर्दाश्ता होकर पाकिस्तान के इदारे एचिसन को छोड़कर, और उनने जो लेटर में अल्फाज लिखे हैं और लेटर में जो उन्हें क्यूरीज और अपनी ऑब्जर्वेशंस दी हैं रेजिग्नेशन के दौरान, ये बड़ी ही अजीब व गरीब हैं। अब आहद चीमा साहब हैं, आपको पता होगा कि आहद चीमा कौन है। ये नून लीग के दस्ते रास और नून लीग के सपोर्टर और नून लीग, ये एक्चुअल तो सिविल सर्विस है, ब्यूरोक्रेट है, लेकिन आजकल ये काबीना का हिस्सा है। और इनकी अहलिया मोहतरमा जो है वो साइमा अहद साहिबा, वो सिविल सर्वेंट है पाकिस्तान की। इनके दो बच्चे हैं जब ये कहानी शुरू होती है 2022 में, एक दो क्लास 2 में और दूसरा जो बच्चा था वो क्लास 4 में था। इन्होंने 2022 में थॉमसन साहब को खत लिखा, यानी कि एचिसन के प्रिंसिपल को खत लिखा कि हमारी पोस्टिंग हो गई है लाहौर से इस्लामाबाद के लिए, इसी दौरान हमने इस्लामाबाद मूव करना है और बच्चे हमारे साथ जाएंगे। इसी वजह से बच्चे यहाँ नहीं रह सकते और बच्चों के लिए जो उन्होंने अहकामात फरमाए जय थॉमसन साहब को, उसके हवाले से ये था कि एक तो बच्चों की सीटें जो हैं वो रिजर्व रखी जाएंगी और इस दौरान बच्चों की एप्लीकेशन जो है, यानी कि लीव एप्लीकेशन, वो भी एक्सेप्ट की जाए। और दूसरी सूरत में जो है उनकी जो जितने भी अरसा ये लीव पर रहेंगे बच्चे हमारे, क्योंकि ये शुरफा के बच्चे हैं ना, ये आम बच्चे नहीं है, शुरफा के बच्चे हैं, जितने अरसा लीव में रहेंगे तो ये विदाउट जो फीस होगी, यानी कि फीस भी पे नहीं करेंगे। तो ये खासी रिजर्वेशन माइकल थॉमसन साहब को थी और माइकल थॉमसन साहब ने इस चीज़ को डिनाई किया। उसके बाद जो है एक सीरीज माइकल थॉमसन साहब के खिलाफ गवर्नर पंजाब यानी बलीगो रहमान साहब के थ्रू और सहूलतकारी करते हुए जो कैबिनेट में बैठे हुए लोग हैं और नून लीग के जो सरकर्दा रहनुमा हैं उनकी आज जो है वो नतीजा आ चुका है। इस नतीजे में पाकिस्तान की जो बची खुची थोड़ी बहुत साख थी उस पर भी जो है वो लान तान फेर दी गई। ये एक पहली दफ़ा नहीं हुआ है। इससे पहले अगर पाकिस्तान के तालीमी इदारे देखें, पाकिस्तान के हेल्थ के इदारे देखें, मजमूई तौर पर अगर आप एनालिसिस करें और मजमूई तौर पर अगर पाकिस्तान के ओवरऑल सिचुएशंस को देखें तो ये सारे के सारे जो है वो सियासत ज़दा कर दिए गए हैं। और पॉलिटिकल जिस तरह वहाँ पर अपॉइंटमेंट्स होती हैं, पॉलिटिकल लोग जो है वहाँ पर अपॉइंट किए जाते हैं और उनसे अपनी जो पावर ग्रेबिंग है वो बाद में करवाई जाती है। लेकिन मैं इस सलाम पेश करता हूं इस गोरे को, ऑस्ट्रेलियन सिटीजन को, माइकल थॉमसन साहब को, जिन्होंने एक प्रिंसिपल स्टांस लिया और इस पूरी रजीम और पूरी जो कैबिनेट है और पूरी जो ये सारा सिस्टम है इसके खिलाफ खड़े हो गए। उन्होंने बेहतर समझा, बल्कि इसमें आफियत समझी
कि ओहदे से रिजाइन दिया जाए, क्योंकि ओहदे हमेशा जो है वो छोटे होते हैं किरदार से। ये वो लोग होते हैं जो किरदार को अव्वल रखते हैं और ओहदों को जो है वो बाद में रखते हैं। क्योंकि मैं खुद जो यूरोप में कई साल गुजारे हैं और मिडल ईस्ट में इवन कुछ अरसा मैंने गुजारा है, मैं उनके प्रिंसिपल स्टांस से और उनकी प्रिंसिपल पोजीशन जो है उनसे अच्छी तरह वाकिफ हूँ। मैंने बहुत कुछ जो चीज़ें उनसे सीखी हैं जो मैं आज भी उन चीज़ों पर अमल करता हूँ। लेट सपोज ऑनेस्टी है, लेट सपोज ट्रूथ स्पीकिंग है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने उन दौरान गोरों से सीखी, और उनके साथ मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखा, खासतौर पर मेरिट। और क्योंकि जो पाकिस्तान में तो मेरिट का तो नाम नसो नहीं है ना, पाकिस्तान में नेपोटिज्म है, पाकिस्तान में करप्शन है, पाकिस्तान में जो अकरबा परवरी है, ये सब चीज़ों को जो है ले डूबी है। अब की बार पाकिस्तान की जो सियासी साख है वो तो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन पाकिस्तान के एक इदारे की साख जो है वो भी आज मुकम्मल तौर पर उनको दफन कर दिया गया है। थॉमसन साहब ने अपने रेजिग्नेशन में ये लिखा है कि ब्लेटेंट जो उनकी वायलेशन होती रही और गवर्नर की तरफ से नाजायज और गैर ज़रूरी तौर पर अहकामात आते रहे जिनकी कोई गुंजाइश नहीं थी, और ये उनका इस्तेकाक नहीं था कि गवर्नर जो है वो प्रिंसिपल एचिसन कॉलेज के प्रिंसिपल को डायरेक्ट करे और अपने अहकामात जो गैर आइनी और गैर कानूनी अहकामात हैं वो उन्हें सादिर करे। और अहद चीमा साहब के जो बच्चे हैं वो मुकद्दम हैं इस रियासत पर, इस रियासत के सिस्टम पर, एचिसन कॉलेज के पूरे निज़ाम पर, और एचिसन कॉलेज के लर्नड प्रोफेसर माइकल जो थॉमसन है उस पर पूरे के पूरे भारी पड़ गए। और उन बच्चों की औकात देखें, बच्चे दूसरी और 4 क्लास के बच्चे हैं जिन्होंने पूरे निज़ाम को जो है वो हिला कर रख दिया। ये है वो इशराफिया, ये है वो निज़ाम की असल खराबी, ये है वो निज़ाम के असल टाउट्स जिनके खिलाफ हमेशा हम आवाज़ उठाते रहते हैं कि ये वो चंद ख़ानदान हैं, ये चंद वो लोग हैं, मराठी याफ्ता लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान के निज़ाम को गंदा किया है, पाकिस्तान के निज़ाम को सियासत ज़दा किया है। और आज के इस लेटर के बाद थॉमसन साहब ने ये मोहर लगा ली है, और मैं समझता हूँ कि आइंदा के कोई भी ऐसा फॉरेनर ख़ास तौर पर अपनी इखलाकी जुर्रत अगर उसमें होगी तो ये जुर्रत नहीं करेगा कि पाकिस्तान जैसे सियासत ज़दा मुल्क में, पाकिस्तान जैसे करप्ट ज़दा मुल्क में वो अपनी जाएं और अपने मुल्क को छोड़ें, अपने वतन को छोड़ें और अपने बीवी बच्चों को साथ लेकर किसी और मुल्क के बच्चों के मुस्तकबिल की खातिर अपनी इतनी कुर्बानी दें और वहाँ पर जाके अपनी सर्विसेज ऑफर करें। ये ऐसा शायद पहली दफ़ा हुआ है और आखिरी दफ़ा हुआ है। मैं ये समझता हूँ कि ये जो सियासत ज़दा मामलात हैं और अहद चीमे साहब के जो बच्चे हैं और साइमा जो सिविल सर्वेंट है साइमा अहद साहिबा, उनके जो बच्चे हैं वो मुकदम है रियासत पर, उस निज़ाम पर मुकदम है। यही वो सिस्टम है जिसके पीछे हम बरसों से जो है आवाज़ उठा रहे हैं कि खुदारा इस निज़ाम को ठीक किया जाए, इस यहाँ पर मेरिट का निज़ाम लाया जाए, यहाँ पर नेपोटिज्म, करप्शन, अकरबा परवरी के निज़ाम को जो है वो ख़त्म होना चाहिए, दफन होना चाहिए। जब तक ये निज़ाम चलेगा और जब तक इस तरह के लोग इस सिस्टम में मौजूद होंगे, ना तो हमारे इदारे बन सकते हैं, ना हमारा इंस्टीट्यूशन जो है वो वाकई रियल सेंस में मेरिट पर फैसले कर सकेंगे, जिसकी मिसाल आज एचिसन कॉलेज लाहौर के प्रिंसिपल ने दी। और एचिसन कॉलेज लाहौर के जो प्रिंसिपल है माइकल थॉमसन साहब, जिस बोझल दिल से इस्तीफ़ा दे कर गए, यकीनन हमारे सब के लिए, हम सब पाकिस्तानियों के लिए शर्म का मकाम है। हमारे सर जो हैं वो शर्म से झुके हुए हैं, लेकिन उनके सर शर्म से अब भी ऊपर हैं जो इस करप्ट निज़ाम का हिस्सा हैं, जो करप्ट निज़ाम के बेनिफिशरी हैं, जिन्होंने सारा इस निज़ाम को लपेटा और सब निज़ाम पर भारी किया। इन अहद चीमू के 2 बच्चों ने और साइमा अहद के 2 बच्चों ने वो बाजी ले गए। पाकिस्तान का निज़ाम हार गया, पाकिस्तान का एचिसन कॉलेज का पूरा निज़ाम हार गया, एजुकेशन का सिस्टम इनके आगे हार गया, और फाइनली वो शख्स भी हार गया जो डिटरमेंट था 2022 से ये जंग लड़ रहा था, मेरिटोक्रेसी की जंग लड़ रहा था। माइकल थॉमसन साहब आज वो भी बदकिस्मती से हार गया। ये माइकल थॉमसन नहीं हारा है, ये पाकिस्तान हारा है, पाकिस्तान की किस्मत हारी है, और पाकिस्तान का निज़ाम जो है वो मुनहदम हो चुका है, और पाकिस्तान का निज़ाम आज मुकम्मल तौर पर हार चुका उन 2 शाही बच्चों के आगे जो बच्चे भारी पड़ गए पूरे निज़ाम पर।